Okay, so good morning, students. Beta, so far we have discussed relationship among total revenue, average revenue, and marginal revenue in case of perfect competition and also in case of monopoly. Now let us discuss the relationship among total revenue, average revenue, and marginal revenue in case of monopolistic competition. Now, monopolistic competition is the another form of market. So as you can see, monopolistic competition is made of two words, monopoly, competition, meaning thereby that it features of both monopoly and perfect competition. जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट फॉर्म है वो इन दोनों मार्केट फॉर्म्स का मिक्सचर है। ठीक है, सो किस तरह से मिक्सचर है वो हमें इसके फीचर से पता चल जाएगा। बेटे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट फॉर्म होती है वेयर नंबर वन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। Just like in the case of perfect competition, perfect competition में number of buyers क्या थे? Large थे। Monopoly में क्या थे? Single। But in case of monopolistic competition, there are large number of sellers। ठीक है? Now, secondly, there is product differentiation। Product differentiation का मतलब क्या है? ये जो सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, होमोजीनियस नहीं है। कंपटीशन में क्या होते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं सारे सेलर्स, यानी एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट हम दूसरे प्रोड्यूसर या सेलर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। Whereas in case of monopoly, सिंगल सेलर है तो वो जो सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सारे सेलर्स जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो डिफरेंशिएटेड है बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल बेटे, हम पेन मार्केट की बात करते हैं, आप सबके हाथ में पेन पकड़ा हुआ है। इन इंडिया देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स सेलिंग पेन, अग्री और नॉट? हम ये देखते हैं कि पेन मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है, मोनोपोली कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब आप मेरे को बताओ, जो पेन आपने पकड़ा हुआ है वो पेन के लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं इंडिया में? बहुत सारे सेलर्स हैं जो पेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, वो सब पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन क्या आप एक प्रोड्यूसर का पेन दूसरे प्रोड्यूसर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दोज हु थिंक यू कैन डिफरेंशिएट वन पेन विद दी अनदर पेन, अभी आप अपना पेंसिल बॉक्स खोलो, उसमें 8-10 पेन पड़े होंगे सारे, कोई रेनॉल्ड्स का होगा, कोई लक्जर का होगा, कोई किसी और ब्रांड का होगा। तो आप डिफरेंट बिना उसको देखे, ब्रांड नेम देखे या ब्रांड नेम देखकर भी आप उस एक पेन को दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस और नो? दोज हु थिंक यस वी कैन डिफरेंशिएट सेंड अ थम्स अप। Can you differentiate one pen from the another pen? Yes, you can. ठीक है, सो इसका मतलब, और दूसरी बात, अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड का पेन ना मिले, आपके एग्जाम्स हैं, आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड पसंद है, आप मार्केट में लेने गए लेकिन वो ब्रांड नहीं मिल रहा आपको, वो पर्टिकुलर स्टाइल पेन का नहीं मिल रहा, तो कैन यू बाय सम अदर पेन फॉर दैट? आप दूसरा पेन खरीद लोगे ना? इसका मतलब ये जो पेन्स हैं ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर कैन बी रिप्लेस्ड विद दैट ऑफ अनदर सेलर। ठीक है, इसका मतलब इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज ए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन।
Products differ in respect of brand, in respect of quality, in respect of size, color, packing. किसी भी तरीके से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहती है, यानी प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो हैं लेकिन डिफरेंशिएटेड है। होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बेचे जा रहे। जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो परफेक्ट कंपटीशन है, जहां पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ठीक है, देन देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम इन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। देखो मोनोपोली में तो रिस्ट्रिक्शन थी, नई फर्म एंटर नहीं कर सकती थी। परफेक्ट कंपटीशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, न्यू फर्म्स कुड एंटर, ओल्ड फर्म्स कुड लीव द इंडस्ट्री इजीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स एंटर कर सकती हैं, पुरानी फर्म्स छोड़ के जा सकती हैं, यानी फ्रीडम है लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। इसका क्या मतलब बनता है? व्हाट डू वी मीन बाय एब्सोल्यूट फ्रीडम हियर? एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब क्या है? अभी मैंने पेन मार्केट की बात की, तो पेन मार्केट में सपोज करो 100 सेलर हैं इंडिया में जो पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आपने भी कल को बीकॉम कर ली, आपने कहा भी मेरे को भी बिजनेस स्टार्ट करना है नया, तो पेन की काफी डिमांड है इंडिया में, तो ऐसे करते हैं कि हम ना पेन की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो किसी ने आपको सजेस्ट किया कि इंडिया में ना रेनॉल्ड्स नाम के पेन बहुत चलते हैं, तो ऐसे करो आप भी रेनॉल्ड नाम के पेन चलाने प्रोड्यूस करने शुरू कर दो। कैन यू प्रोड्यूस द पेन बाय द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांड? यू टेल मी। कॉमर्स स्टूडेंट्स अब तक इतना तो पता चल ही गया होगा, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो रेनॉल्ड्स का प्रोड्यूसर है उसका अपने ब्रांड के ऊपर मोनोपोली है, सोल राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है। वो अपना ब्रांड, you know, he has the sole monopoly over his own brand. No one else can enter the market and start selling the product by his brand name. ठीक है, ट्रेडमार्क उसने लिया हुआ है, तो जिस करके वो ही उसका इसके ऊपर सोल राइट है, तो कोई नई फर्म आके उसके नाम की पेन की प्रोडक्शन नहीं कर सकता। सिमिलरली जैसे टूथपेस्ट है, आप कहते हो जी टूथपेस्ट मार्केट काफी एक्सपैंड हो रही है इंडिया में, चलो टूथपेस्ट बनाना शुरू करते हैं, तो क्या आप कोलगेट नाम की या पेप्सोडेंट के नाम की या डाबर के नाम की टूथपेस्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसके ऊपर उनका अपना राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है, मोनोपोली है। ठीक है, सो इसीलिए यहां पर एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। फोर्थ फीचर, फर्म हैज पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एग्जिस्ट कर रही है उसका अपने प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल नहीं है लेकिन पार्शियल कंट्रोल है। बेटे परफेक्ट कंपटीशन में जीरो कंट्रोल था फर्म का प्राइस के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्राइस कौन फिक्स करता था? इंडस्ट्री। मार्केट फोर्सेस के थ्रू इंडस्ट्री फिक्स करती थी, और जो प्राइस फिक्स होता था उस पे ही फर्म को बेचना पड़ता था, यानी फर्म का नो कंट्रोल था ओवर इट्स प्राइस। मोनोपोली का फुल कंट्रोल है अपने प्राइस के ऊपर, वो जो मर्जी प्राइस अपना फिक्स कर सकती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म का पार्शियल कंट्रोल है ओवर इट्स प्राइस। ना तो पूरा कंट्रोल है, ऐसी भी बात नहीं है कि कोई कंट्रोल नहीं है, पार्शियल कंट्रोल है। पार्शियल कंट्रोल क्यों है? पार्शियल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि वो जितना मर्जी प्राइस चार्ज करे, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्यों रिस्ट्रिक्शंस हैं? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। टूथपेस्ट की या पेन की एग्जांपल ले लेते हैं। एक पेन जो है ए कंपनी का, ए ब्रांड का, वो मार्केट में 50 रुपीज का बिक रहा है। ठीक है, एक प्रीमियम पेन है, 50 रुपीज का ये बिक रहा है। बी
ने वही सेम उसी तरह का पेन प्रोड्यूस किया, सेम फीचर्स के साथ अपने ब्रांड नेम के अंडर किया, और अगर ये मार्केट में 60 रुपए का निकालता है, इसने अपना प्राइस फिक्स कर लिया 60 रुपए, क्योंकि इसका प्राइस के ऊपर कंट्रोल है तो वो अपना प्राइस खुद फिक्स कर सकता है, 60 रुपए किया, क्या ये मार्केट में एंटर कर पाएगा? क्या लोग इसका प्रोडक्ट खरीदेंगे 60 रुपए पे? नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में 50 रुपए पे अवेलेबल है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर यही प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को 49 रुपीज पे बेचना शुरू कर देगा, तो पीपल में स्टार्ट बाइंग दिस प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको भी फिर कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, इसको भी अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। हो सकता है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 48 आ रही है और 2 रुपए इसने प्रॉफिट रखा है, ठीक है, और 50 रुपए का ये पेन बेच रहा है, लेकिन जब कॉम्पिटिटर ने 49 का बेचना शुरू कर दिया तो इसको अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा, इसको 49 पर ही अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा अगर ये मार्केट में अपना शेयर रिटेन करना चाहता है। ठीक है, यानी इसका फुल कंट्रोल नहीं है प्राइस के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट के मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। So when close substitutes of the product are available in the market, then you cannot have a full control over your price. You have only partial control over the price. Is it clear? This is monopolistic competition. There are many examples of monopolistic competition found in the real world. आप कोई भी चीज अपने आसपास देखिए, the cloths you are wearing, large number of sellers are there. They are producing cloths which are close substitutes of each other. ठीक है। Anything else, आप अपने टॉयलेटरी देखिए, सोप्स देखिए, टूथपेस्ट देखिए, शैम्पू देखिए, हर जगह वॉचेस देखिए, हर चीज के लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इंडिया में है, ऑलमोस्ट हर चीज के। ठीक है। अब वीट के भी लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन वीट मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट जो सेलर बेच रहा है, वीट जो बेच रहा है, वो होमोजीनियस है। एक सेलर की प्रोड्यूस को हम दूसरे सेलर की प्रोड्यूस से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो हाउ कम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मिक्सचर ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन? Because just like perfect competition, it has large number of sellers. ठीक है, and these sellers are the monopolist of their own brand. They cannot, one seller cannot enter into market and start selling the product of another seller by his brand. मैं कोलगेट, मैं अगर टूथपेस्ट मार्केट में एंटर करती हूँ तो मैं कोलगेट के नाम से टूथपेस्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कोलगेट वाला का अपने ब्रांड, कोलगेट वाला जो है वो अपने ब्रांड का मोनोपोलिस्ट है। He is selling the product by his own brand name. No one else can enter into market and start selling product by his name. So उसकी मोनोपोली है। ठीक है। तो इसी तरह, इसीलिए हम कहते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ठीक है बेटे, यहां तक कोई डाउट किसी को तो यू कैन आस्क। आपको तीनों मार्केट फॉर्म्स। नाउ लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप अमंग TR, AR एंड MR इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम हमने बनाया है आउटपुट सोल्ड, 1 to 10 लिख लीजिए। उसके बाद है एवरेज रेवेन्यू, ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस। बेटे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी अगर एक सेलर अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है तो उसको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्राइस में चेंज बहुत ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि अगर प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा तो क्योंकि उसके प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसीलिए जो दूसरा सेलर है उसके लोग उसके प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर देंगे। तो जब हमने मोनोपोली का केस किया था उसमें हमने प्राइसेस ऐसे रिड्यूस किए थे, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7।
इन दिस केस 10 से 9.5, 9.5 से 9, then 8.5, then 8, then 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5. Then we will be calculating total revenue, price into quantity sold, ये भी रुपीज में आएगा. सो जब आपने एक पेन बेचा, 10 रुपए का एक था, तो 20 आपका टोटल रेवेन्यू आया. आपने कहा और पेन बेचना है, और पेन बेचने के लिए ऑब्वियसली आपको प्राइस कम करना पड़ेगा. आपने 9.5 प्राइस कर दिया, अब आपका टोटल रेवेन्यू रहा 19. 3 पेन पे आपका टोटल रेवेन्यू 27, 34, 40, this would be 45, 49, 52, 54, 55. सो आप बेटे चाहो तो 11, 12 पे भी ले लो, तब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगा. 5 कर दो इधर, ये 55 आ गया. यहाँ पे आप कर दो 4.5, सो 12 4 जा 48 and 50.5. 4.5, 54. ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया. नेक्स्ट कॉलम वुड बी मार्जिनल रेवेन्यू. व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू when one more unit of output is sold. So you can write the formula as well, TRN minus TRN minus 1. ठीक है. जब 0 यूनिट बेचोगे तो टोटल रेवेन्यू 0 रहा होगा. जब 1 यूनिट बेचा तो टोटल रेवेन्यू 20 हो गया. यानी कितना इंक्रीज आया टोटल रेवेन्यू में? इट केम आउट टू बी, सॉरी ये 10 है, दिस इज 10, 1 into 10, सो इट केम आउट टू बी 10. ठीक है. फिर जब 2 पेन बेचे तो टोटल रेवेन्यू बढ़ के कितना हो गया? 19. पहले कितना था? 10. एक और पेन के बेचने से कितना इंक्रीज आया? 19 minus 10, 9. सो बेटे ये हम निकाल लेंगे माइनस करके. This is the marginal revenue values which we got, and we will deduce the relationship among TR and MR and among AR and MR from this schedule as well as from the diagram. ठीक है. सो बेटे अभी क्योंकि मैंने ये टेबल बनाया हुआ है तो हम इसका डायग्राम भी बना लेते हैं. डायग्राम आप 2 तरीके से बना सकते हो. सिंपलेस्ट भी ये है कि आप 2 डायग्राम बना लो ऊपर नीचे, एंड नोटेड कि आपको ऊपर नीचे ही बनाना है. अगर आपके पास स्पेस कम है तो ऐसे नहीं करना, एक पेज पे बना लिया, अगला नेक्स्ट पेज पे. ये साइमल्टेनियसली बनने हैं दोनों डायग्राम्स. ठीक है. तो इन केस यू हैव लेस स्पेस, you can leave that page and make it on the another page. So because you are now getting it without scale, आप बिना स्केल के समझ रहे हैं, तो मैं ये भी बिना स्केल के बनाऊंगी. इन केस आपको समझ में नहीं आता, आप मेरे को कह सकते हैं बनाने को. नहीं तो आप नोटबुक जब रिवाइज करें तो आप अपनी नोटबुक में स्केल यहाँ पे लिखिए, 1 to 13 लिखिए, टोटल रेवेन्यू लीजिए, 10 का डिफरेंस लीजिए, यहाँ पे 1 का डिफरेंस लीजिए. आपका डायग्राम वैसा ही बनेगा जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं. टोटल रेवेन्यू ऊपर लेंगे, ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में हम लेंगे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. सो बेटे हम क्योंकि स्केल नहीं ले रहे तो हम टोटल रेवेन्यू को समझते हैं. टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट्स बेच रहे हैं टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है. देख लो
10 पहले 0 था, फिर 10, फिर 19, 27, 34, 40, 45, 49, 52, 54, 55, मैक्सिमम होके फिर ये नीचे गिरना शुरू हो गया। यानी पहले ही अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो डाउनवर्ड स्लोप शुरू हो जाएगी। पहली बात पता चल गई, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, टीआर इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। बट अगेन अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, 1 2 3 तीनों में से कौन सी शेप हम बनाएंगे टीआर की? एनीवन? ओके, one answer I've got from Harshika, she's right. What about others? फर्स्ट शेप, क्यों? क्योंकि बेटे ये कनकेव बनेगा। फर्स्ट शेप कनकेव है। कनकेविटी क्या शो करती है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू किस रेट पे बढ़ रही है? डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही है। आप देखो रेट एमआर से पता चलता है। टोटल रेवेन्यू पहले 10 रुपए बढ़ा, फिर 9 रुपए बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है। तो इसीलिए जो टीआर कर्व है बेटे, वो पहली बात ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होगा? कुछ नहीं बेचा तो रेवेन्यू 0 ही रहेगा। अपवर्ड स्लोपिंग होगा, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा बेचेंगे टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। और तीसरा ये कनकेव होगा। कनकेव क्यों होगा? क्योंकि टीआर इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। सो वंस it reaches at the top maximum, then it starts declining. This is our TR curve. आप साथ साथ मेरे ड्रॉ कर लीजिए, अगर मैंने इकट्ठा आप ड्रॉ करोगे तो नहीं हो पाएगा। TR curve starting from the origin, upward sloping and concave, ठीक। अब जहां पर ये मैक्सिमम है वहां से हम एक लाइन खींच लेंगे नीचे तक। सेकंड पार्ट में हमको एमआर और एआर कर्व बनाना है। पहले हम एमआर कर्व बनाते हैं। एमआर का बिहेवियर देखो, फॉल हो रहा है तो इसका मतलब डिमिनिशिंग रहेगा, नेगेटिव स्लोप आएगी ना। फॉल हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा था तो ये पॉजिटिव था, ये फॉल हो रहा है तो ये डिमिनिशिंग रहेगा। अब ये भी डिमिनिशिंग है, ये भी डिमिनिशिंग है, ये भी डिमिनिशिंग है। तो बताओ 1 2 3 कौन सा पसंद है आपको एमआर कर्व के लिए? Which one would you think would fit MR? Okay, right, Harshika. This one. Why? Because yes, right, Megha. You can see that the value of MR diminishes by constant amount. हर बारी 1 कम हो रही है। यहाँ पे पहले 10 कम बढ़ रही थी, फिर 9 बढ़ रही थी, फिर 8 डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही थी। ये डिमिनिश कर रहा है, कांस्टेंट रेट पे कर रहा है, तो इसीलिए इसकी शेप ऐसी होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 2 बातें पता चल गई क्या? एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा एमआर कर्व, दूसरा स्ट्रेट लाइन होगा। अब तीसरी बात देखो, एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लोप करेगा, साथ ही साथ ये ध्यान रखना है जहां पर टीआर मैक्सिमम है वहां पर एमआर 0 हो रहा है। जहां पे टीआर मैक्सिमम है वहां पर एमआर 0 होगा, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एमआर कर्व स्टार्ट करा, डाउनवर्ड स्लोप इस तरह से कि जहां पे ये लाइन लगी है वहां पे 0 हो जाए, उसके बाद ये नेगेटिव हो जाए। दिस इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन, touches x-axis corresponding to TR maximum, thereafter it becomes negative. AR curve देखो, AR कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है नेचुरली, क्योंकि AR कम हो रहा है, प्राइस गिर रहा है ना, तो AR भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। फिर ये भी कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रहा है तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन इसकी हर वैल्यू देखो,
MR से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये MR के ऊपर होगा। लेकिन क्या ये कभी 0 हुआ? नहीं हुआ, ना ये 0 होगा ना ये नेगेटिव होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग जरूर रहेगा, AR के ऊपर रहेगा, लेकिन ना तो ये कभी 0 होगा और ना ही ये कभी नेगेटिव होगा, गिरता जाएगा। प्राइस कभी 0 नहीं हो सकता बेटे। वी आर टॉकिंग अबाउट AR विच इज प्राइस। प्राइस कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी आप कोई ऐसा सामान लेने गए कि आपको किसी ने कहा हो ये -10 रुपए का है? नहीं। So price cannot be negative and it can't be 0 as well. ठीक, ये बना लेंगे हम सब, और इसकी हम ऑब्जर्वेशन कल वाले लेक्चर में करेंगे।